सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है बड़ी मुश्किल। रिएक्शंस याद तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाती हैं। लेकिन हम भी बोर्ड में लेना चाहते हैं 95% से ऊपर मार्क्स। देखो इच्छा तो सबकी होती है कि बहुत बढ़िया नंबर आए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर सही तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नाइटमेयर जो है वो बन जाता है। अभी काफी सारा टाइम जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पड़ा है, तो ये कुछ चीजें आपको जो है वो जरूर से करनी है जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले कॉपी लगा लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और उसके अंदर जितनी भी नेम रिएक्शंस हम लोगों के पास जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है, वो सारी की सारी नेम रिएक्शंस जो है वो अलग से 3-4 पेजों के अंदर जो है वो लिख लो। 4 ही चैप्टर्स के अंदर हम लोगों के पास नेम रिएक्शंस जो है वो प्रेजेंट है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के अंदर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के अंदर है, और हम लोगों के पास अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स और एमीन्स। 4 चैप्टर्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स में कोई भी नेम रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास बेसिकली नहीं देखने को मिलती। तो इन 4 चैप्टर्स में जितनी नेम रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वो सारी नेम रिएक्शंस आपको अलग से जो है वो लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, जितने भी ट्रेंड्स हैं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों के पास जो मेल्टिंग पॉइंट्स आ गए, बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, वो उनको सेग्रीगेट कर लो बुक के अंदर से और उनकी रिवीजन जो है वो स्टार्ट करो। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजों के अंदर। बेसिकली अगर आप इनको देखो, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो एमीन्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो हम लोगों के पास बनते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर्स आपको पता होने चाहिए, और वो किस तरीके से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब आपको जो है वो सेग्रीगेट करके अलग से जो है वो लिख लेना है। मतलब सेकंड कॉलम या सेकंड पार्ट जो आपके नोट्स का हो वो सारे एनसीईआरटी के ट्रेंड्स अलग से निकाल के जो है वो लिख लो। इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी रिवीजन के अंदर आपको। ठीक है, तीसरा काम, आपको जितने भी केमिकल टेस्ट्स हैं वो सारे के सारे केमिकल टेस्ट, जैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए, जैसे एल्केन को एल्कीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, टोलेंस टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, फैलिंग्स टेस्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो जितने भी इस तरीके के टेस्ट्स हैं, तो सबसे पहले आप इसको कैसे कर लो कि टेस्ट का नाम क्या है, उसके अंदर क्या रिएजेंट है और क्या केमिकल रिएक्शन हम लोग जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो टेस्ट जो है वो किस किस चीज को जो है वो डिस्टिंग्विश करने में जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है। इससे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने जो है वो चीजें हो जाएंगी। कुछ 2 या 3 पेजेस के अंदर आपके सारे टेस्ट विद रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो केमिकल टेस्ट्स 3rd चैप्टर जो आपके नोट्स का होगा उसे कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपको जितने भी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1st चैप्टर की बात करें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों के पास गिवन है, या हम लोगों के पास जो है वो फिनोल के साथ जो है वो NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपको गिवन है। तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जहां जहां पे भी गिवन है वो सारे सेग्रीगेट करके आप अलग से लिख लो, क्योंकि एक आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपके नोट्स में होना चाहिए वो हम लोगों के पास जो है वो आईयूपीएससी नेमिंग्स के ऊपर है। तो आईयूपीएससी नेमिंग्स के ऊपर आपको जो है वो किस चीज पे फोकस करना है। देखो आईयूपीएससी नेमिंग की ना तो कोई शुरुआत है ना कोई एंड है, बहुत ज्यादा डिटेल में जो है ये चीजों जो है वो आईयूपीएससी नेमिंग के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है वो रहते हैं। तो आईयूपीएससी नेमिंग्स के अंदर आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं चाहे वो सॉल्व हो, एक ना हर एक चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर टेबल जो है वो गिवन है। उस टेबल के अंदर स्टार्टिंग में टेबल गिवन है, उस टेबल के अंदर बहुत सारे आईयूपीएससी नेमिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो गिवन है, वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लो, और साथ में आईयूपीएससी के ऊपर जो है वो पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं, क्योंकि 1-2 नंबर के आईयूपीएससी नेमिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 100% क्वेश्चंस आपके एकदम सही जो है वो अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो आईयूपीएससी यूजुअली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, केमिकल रिएक्शंस पे जो है वो फंसे रह जाते हैं, तो ये एक मेजर पोर्शन है जो मिस्टेक्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बेटा जी 3-4 टोटल मैकेनिज्म्स है, उसमें से 3 नंबर का एक मैकेनिज्म जो है वो आपको आना ही आना है पेपर के अंदर। ये मैकेनिज्म्स जैसे कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स जो है वो कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स जो है वो हम लोग कर रहे हैं,
इस तरह के बहुत सारे मैकेनिज्म एनसीईआरटी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास गिवन है। इन मैकेनिज्म्स को लिखते समय जो है वो आपको एक चीज का ध्यान देना है, इनको आपको मैकेनिज्म्स को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर ही शो करना है। यूजुअली बच्चे रिएक्शंस जो है वो लिख देते हैं और वहां पे मिस्टेक्स जो है सिंपल रिएक्शंस लिख देते हैं, ना बताते हैं पहला इनिशिएशन कैसे हो रहा है, प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है, टर्मिनेट कैसे जो है वो कोई केमिकल मैकेनिज्म जो है वो कर रहा है। तो 4 टोटल मैकेनिज्म्स हम लोगों के पास हैं, 4 या 5 मैकेनिज्म्स हैं, उनको अलग से सेग्रीगेट करके जहां पे एनसीईआरटी के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं, वहां पे जो है वो आप इन मैकेनिज्म्स को अलग तरीके से जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद बेटा जी मैं बात करूं तो हम लोगों के पास एक मेजर सेक्शन रहता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जैसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को जो है वो एनहाइड्रस कंडीशंस में ही क्यों स्टोर करना चाहिए। तो जितने भी हम लोगों के पास ये वाई वाले क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों की जो है वो हेल्प करने वाला हूं। एक पीडीएफ प्रिपरेशन जो है वो हम लोगों का चल रहा है। जितने भी ऑर्गेनिक के अंदर ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टोटल मिला के जो है वो अंडर 100 क्वेश्चंस जो है वो होंगे। इसके बाहर कोई भी वाई वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं चारों चैप्टर्स के मिला के बात कर रहा हूं। 20-22 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से जो है वो छोटे मोटे बनते हैं, जहां पे भी है वो रीजन पूछा जा रहा है या रीजनिंग पूछी जा रही है। रीजनिंग भी जो है वो यूजुअली कॉमन रहती हैं। बहुत सारे रीजंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम ही देखने को मिलते हैं कि इसमें रेजोनेटिंग हो गया, इसमें रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो गया, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा हो गया। तो वो सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से जो है वो आपके लिए निकालने वाला हूं। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो नोटिफिकेशंस जो है वो आपके पास आ जाएं। उसके बाद बेटा जी सबसे बड़ा नाइटमेयर हम लोगों के पास जो यूजुअली बच्चों के पास रहता है वो रहता है कन्वर्जेंस। क्योंकि केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने जो है वो लर्न कर रखी हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो है वो किस किस पॉइंट से हम लोग जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, या अल्कोहल्स के प्रेपरेशंस हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करते हैं, इसीलिए ये कन्वर्जन्स जो है थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करने। अब आपको एनसीईआरटीज के अंदर देखो किस चीज पे फोकस करना है कि एल्केन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक कैसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड से कीटोन कैसे बन सकता है, कीटोन से एल्डिहाइड कैसे बन सकता है, ओजोनोलिसिस जो है वो किस तरीके से जो है वो एल्डिहाइड्स को क्रिएट कर रहा है। तो डिफरेंट रिएक्शंस जब भी आप अपने नोट्स के अंदर बना के जो है वो पढ़ो तो उसमें ये जरूर एनालाइज करो कि यार इसके अंदर क्या प्रोडक्ट पे जो है वो हम लोग रीच आउट कर रहे हैं और कहां से जो है वो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट किया था। कोरिलेशंस जो है वो बिल्डअप करोगे तो काफी सिंपल हो जाएगा कन्वर्जन्स को सॉल्व करना। क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें लर्न की जा सकती हैं, कन्वर्जन्स जो है वो दिमाग से ही सॉर्ट आउट जो है वो होंगे। जब आपको पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस जो है वो अच्छे से याद होंगी तभी आप जो है वो कन्वर्जन्स प्रॉपरली कर सकते हो। उसके बाद बेटा अगर फिर भी अगर हम लोग बात करें कि अपने को हिट करना है, मान लो 4 कन्वर्जन बोर्ड के अंदर आ रहे हैं और हम लोग ये कोशिश करें कि मैं सारे के सारे कन्वर्जन्स करेक्ट अटेम्प्ट करूं, तो बेटा जी एक ही जो है वो इसका पीवाईक्यूज जो है वो सारे लगा लो। जितने भी 4 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्जन्स दे रखे हैं वो सारे अलग से जो है वो लिख लो। एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जन्स अलग से लिख लो। तो इन चीजों को अगर आप ऑन डेली बेसिस अगर रिवीजन करोगे तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो प्रिपेयर करना। तो आपको जो है वो हार्डली 2-3 दिन जो है वो लगेंगे पर टॉपिक जो है वो चीजों को एनालाइज करने में। जैसे कन्वर्जन्स की अगर मैं बात करूं, शायद ये 2 दिन का काम है ये सारे कन्वर्जन्स को अलग से लिख लेना कॉपी के अंदर। अगर मैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो इसका जिम्मा आप मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि इसके ऊपर मेरा वर्कआउट जो है वो चल रहा है। बहुत जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको पीडीएफ नोटिफिकेशंस जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद बेटा मैकेनिज्म सिर्फ 4 है तो ये हार्डली 1 आवर का काम है सारे मैकेनिज्म्स को अलग से कॉपी में लिखना। उसके बाद आईयूपीएससी नेमिंग्स एंड नीट के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये 2 दिन जो है वो आप मान के चलो कि अगर 1-1, 2-2 घंटे आप एक चैप्टर पे जो है वो लगा रहे हो तो 4 आवर्स से ज्यादा का काम नहीं हम लोगों के पास है। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 1 डे जॉब है, 1 आवर 1.5 आवर के अंदर आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग से सेग्रीगेट कर रहे होंगे। केमिकल टेस्ट्स की बात करूं तो आप इस पे आराम से जो है वो 2-2 चैप्टर्स करके 2 दिन लगा के जो है वो सारे केमिकल टेस्ट जैसे मैंने बताया वैसे अलग से लिख लो। उसके बाद ट्रेंड्स जो है वो 2 दिन लगा लो इस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज 1 दिन सेग्रीगेट कर लो, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स को 1 दिन सेग्रीगेट कर लो। नेम रिएक्शंस जो है वो 1 डे जॉब है, सारी नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी से निकाल के अलग से लिख लो। बाकी मैं भी बहुत जल्दी इन्हीं सब चेक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो वर्कआउट करता रहूंगा। आप जो है वो जुड़े रहिए आम आदमी एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।